की न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी का बयान, कहा देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सीबीआई की जिम्मेदारी, लोगों को एजेंसी पर काफी भरोसा। मोदी सरनेम मामले में आज सूरत कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को मिली जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया आरोप, कहा न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश। बिहार शरीफ में चौथे दिन भी धारा 144 लागू, सासाराम में अब तक 43 लोग गिरफ्तार किए गए। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे पूर्व डिप्टी सीएम। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 429 केस, पॉजिटिव दर 16% पहुंचा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीनियर सिटीजन को रेलवे यात्रा में दी जाने वाली रियायत को बहाल करने की मांग की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के बुजुर्ग नागरिकों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50% छूट मिल रही है। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा है। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पेशेंट्स कॉरिडोर में नहीं पड़े हुए थे, पेशेंट्स सड़कों पे गलियों में नहीं थे। जिस दिन 8600 केसेस आए थे, हमारे 9,500 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे अस्पतालों में और 7,000 बेड्स खाली। सिरसा में पगड़ी संभाल जटा किसानों ने उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, लेकिन किसानों से पहले ही उप मुख्यमंत्री के आवास पर जाने वाले रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। किसानों ने उप मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अब बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान किसानों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि किसानों को जो मुआवजा है वह देना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और उप मुख्यमंत्री किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं। जब किसान आगे बढ़ते हैं तो पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। सरकार के नुमाइंदों को किसानों से इतना क्या डर है, जो हर बार खाकी आगे कर देती है। खबर सिरसा से है। राष्ट्रीय किसान मंच की टीम ने किसान चौक का स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी मौजूद रहे। सर्वप्रथम किसानों ने चौक पर मरम्मत की, उसके बाद साफ सफाई कर फूल मालाएं डालकर इस दिवस को धूमधाम से मनाया। इसके बाद मंच की टीम ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बताया कि बरसात व ओलावृष्टि से जिले में अधिकतर किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बजाय किसानों को कागजों में उलझाने के पटवारियों से गिरदावरी करवाकर मुआवजा जारी करे। आज किसान चौक का स्थापना दिवस है। आज से 2 साल पहले 3 अप्रैल को देश भर से जितने भी किसान जो शहीद हुए थे, उनकी शहीदों की मिट्टी को जगह जगह से लाके यहाँ पे किसान चौक की स्थापना की थी, जब दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा था। आज उस किसान चौक की जो है इसकी स्थापना दिवस है, उसका स्थापना दिवस बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, इस चौक के साथ छेड़खानी की गई है। अब वो छेड़खानी किसी शरारती तत्वों ने की है, प्रशासन ने की है, या अनजाने में किसी की गाड़ी इसमें लग गई है, वो तो यहाँ के ट्रैफिक के जो अधिकारी है या जो कर्मचारी खड़े हैं उन्हीं को पता है। तो इस चौक को दोबारा से आज इसको ठीक किया गया है, इसके सीमेंट वगैरह और लगा के इसको सही किया गया है। झारखंड के चतरा पलामू सीमा से सटे लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें एक माओवादी के शीर्ष कमांडर की भी मारे जाने की सूचना है, जबकि मुठभेड़ में आधा दर्जन अन्य माओवादी गोली लगने की सूचना है। मुठभेड़ के दौरान मौके से सुरक्षा बलों ने माओवादियों का भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामान भी बरामद किया।
खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से नवागढ़ विधानसभा मुख्यालय के सतनाम भवन में संसदीय सचिव गुरदयाल से बंजारे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आपको बता दें, जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर लोकतंत्र की हत्या की बात की। केंद्र सरकार बोलने वालों को सदस्यता समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि संसद में सबसे ज़्यादा सवाल अदानी और मोदी को लेकर पूछने पर इस प्रकार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मोदी ओबीसी नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी का बहाना बनाकर लोगों को बहकाया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। चला जा रहा है, रोज आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे संसद में राहुल गांधी जी ने अडानी के ऊपर मुद्दा उठाया, 20,000 करोड़ का मामला है, सेल कंपनी से जुड़ा हुआ है। और अडानी जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो सेल कंपनी में और नया कंपनी का गठन हुआ है। 20,000 करोड़ आया कहाँ से? यदि आपके मन में चोर नहीं, एक नंबर का धन लगा है, सही तरीके का धन है, सही मार्ग से होकर आया है, तो उसमें आप लोगों को उसको उजागर करना चाहिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसे बताना चाहिए, ना कि छुपाया जाना चाहिए। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसका आयोजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। कबीरधाम जिले के रेखागार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चमारी में एक घर में होम थिएटर से टेस्टिंग के दौरान भयंकर विस्फोट हो गया। आपको बता दें, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दिनों पूर्व परिवार में शादी हुई थी, जहां उन्हें होम थिएटर गिफ्ट के रूप में मिला था। इस होम थिएटर को आज परिवार के सदस्यों द्वारा चालू करने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान भारी विस्फोट हो गया, जिसमें मौके पर नवविवाहित दूल्हे पुरुष हेमेंद्र के साथ ही परिवार के एक और सदस्य भाई राजकुमार की मौत हो गई। घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। थाना रेंगाखार क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें ग्राम चमारी, जो कि लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ शादी हुई थी 2 तारीख को। और शादी के बाद में जो गिफ्ट आइटम्स आए थे, उसको परिवार के लोग खोलकर उसको व्यवस्थित करके देख रहे थे कि किस प्रकार से वो चल रहा है। और इसी बीच में होम थिएटर को प्लग इन करने के दौरान ये अचानक से विस्फोट हुआ था, और इस विस्फोट में हेमेंद्र मिरावी की स्पॉट में डेथ हो गई। इसके अतिरिक्त 5 अन्य लोग हैं जो घायल थे। घायलों को जब जिला अस्पताल लाया जा रहा था, तो अस्पताल में इलाज के दौरान हेमेंद्र के ही एक अन्य भाई राजकुमार की भी डेथ हो गई, और शेष जो 4 लोग हैं वर्तमान में इलाजरत। मुस्लिम धर्म के पवित्र त्योहार रामानुज, आपको बता दें, रमजान मुबारक के मौके पर आज 10वां रोजा अफ्तार उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना ने रानीताल ईदगाह में विशाल रोजा अफ्तार कराया। हजारों की संख्या में रोजादारों ने कार्यक्रम में शिरकत की और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल भी कायम की, सद्भावना का संदेश भी दिया। रोजा अफ्तार में हजरत मौलाना मुफ्ती आजम हामिद मियाँ और महापौर जगत बहादुर ने रोजा अफ्तार में शहर में भाईचारा कायम रहने की दुआ की। कार्यक्रम में महापौर विधायक ताहिर खान, केजीएन रमजान मार्बल समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित थे। सिवनी में विपक्षी दलों ने चुनाव के पूर्व एकजुट होकर आदिवासी समाज को साधने के मिशन का आगाज किया। वहीं बिरसा ब्रिगेड ने
मिशन आदिवासी दिवस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जैसे कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम के मंच से सभी नेताओं ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर आदिवासी समाज की पहचान छीनने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता शरद पवार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात कही। खबर इंदौर से है, जहां बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर वावड़ी हादसे के बाद नगर निगम द्वारा मंदिर परिसर को अवैध मानते हुए धराशायी कर दिया गया। इस कार्रवाई में 5 पोकलेन मशीन और जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित नगर निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी हुई बावड़ी में 36 लोगों की छज्जा ढहने से मौत हो गई। घटना के बाद से ही कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कई लोगों को सकुशल निकाला गया था। गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने बताया कि शनिवार को मोदी नगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर कार्यकर्ता सुशील त्यागी ने हाथ की नस काटकर खून से पत्र लिखा था। ये पत्र अधिकारियों को सौंपा था। कुछ देर बाद संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई थी। हम आपके पास में आते हैं, कैसे दिवस में आओ या धरने पे हमारा किसान प्रशासन की भेंट चढ़ गया, इसके लिए बैठे हैं। उस बेचारे को इतना परेशान टॉर्चर करा कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ा। हम यहाँ मैडम से और तहसीलदार साहब से 20 बार शिकायत कर ली पटवारियों की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कानों पर न टाल दें। पटवारी हमसे ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, हम तो दोनों को पैसे दें, हमारा क्या बिगाड़ोगे। और सही बात है, बिगड़ नहीं रहा। बताऊंगा, हम धरना देवे, ज्ञापन देवे और अपने घर को चले जाए, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। भाई चाहे उनका नाम 302 का मुकदमा कायम हो और उस किसान को मुआवजा मिले, जो भी उचित मुआवजा हो। बहराइच में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि 2 महिलाएं ईंट से दरवाजे का ताला तोड़ रही हैं। इस दौरान एक शख्स आकर दरवाजे पर फिल्मी स्टाइल में दरवाजा तोड़ देता है और सभी घर के अंदर जाकर घर का सामान घर से बाहर फेंकने लगते हैं। वहीं मौजूद 2 छोटे छोटे बच्चे, एक महिला घर का सामान लेकर भागने लगते हैं और कुछ ही देर में ये आरोपी दूसरे के घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये मामला है यूपी के बहराइच जिले के विशेषरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसहना के मजरा कुश भवना का, जहां कुछ दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो और आरोप इलाके की पुलिस पर लगा है। उसने जानकारी होने के बाद भी समय से कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में जब इलाके के थाना इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाली मकान पर कब्जे का मामला था। दोनों कब्जा करने के लिए आपस में ऐसे भिड़ रहे थे। दोनों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए अवैध अतिक्रमण अभियान का विरोध किया और नगरपालिका प्रशासन से दुकानें न हटवाने की मांग की। जबकि नगरपालिका प्रशासन शासन के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहा है। यहां प्रशासन ने राठ कोतवाली क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर टीन टप्पर की दुकानों को उखाड़ फेंका। जबकि हमीरपुर मुख्यालय पर 3 दिन के
अंदर अवैध अतिक्रमण को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी से परेशान होकर आज रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखते हुए इस अतिक्रमण अभियान का विरोध किया। आज ये मांगी थी, अभी 2 दिन पूर्व कोतवाली में नगरपालिका ईओ महोदय एवं उपजिलाधिकारी सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये निर्णय निकाला गया था कि 1 तारीख से 15 तारीख तक के लिए शासन से अभियान आया है अतिक्रमण हटाओ का। तो इसमें इन लोगों ने कहा था, लेकिन इस शासनादेश में ये भी आदेश था किसी व्यापारी को रोक बेघर न किया जाए। तो इसके लिए ईओ साहब लोगों ने ये कहा था कि एक आपसी मीटिंग हम लोगों ने इसलिए की है कि सबके लोग अपनी दुकानें पीछे कर लें, अनावश्यक ना फैलावा करें। इधर 2 दिन में इस अतिक्रमण को लेकर जो टीमें निकली हैं, उन्होंने गुमटी वालों से, व्यापारियों से ये कहा गया है कि आप लोग तत्काल हटा लें। इस क्रम में हम लोग आए थे कि दुकानें किसी की भी नहीं हटेंगी, उनको पीछे करा के जो ना उससे उनका आपको लग रहा फैलावा है उसको हम लोग पीछे कराने को तैयार हैं। दुकानें किसी दशा में हटाने के लिए हम लोग नहीं तैयार हैं। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल तक विशेष अभियान संचालित करके जो भी कोई अतिक्रमण हो या अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा हो या टेम्पो स्टैंड संचालित हो रहा हो, उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। तो उसके संबंध में कार्रवाई करी जा रही है पुलिस और प्रशासन द्वारा और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से। समस्त विभाग उसमें सम्मिलित हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी है, जो उनकी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, उसमें वो कार्रवाई करेंगे, साथ में हम लोग भी रहेंगे और ये संयुक्त प्रयास करके इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। खबर बहराइच से है। नानपारा लखीमपुर मार्ग स्थित एक ढाबे में तेंदुआ घुस जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। ढाबे में तेंदुआ घुस जाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कतनिया घाट वन जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज स्थित सेमरहना गांव के निकट एक ढाबा संचालित है। देर रात ढाबे में तेंदुआ आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पालतू कुत्ते की तेज आवाज सुनकर तेंदुआ जंगल की ओर चला गया और लोगों ने राहत की सांस ली। खबर चंदौली से, जहां विवाहिता ने प्रेमी से न मिल पाने के चलते अपने 2 बच्चों संग ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली, जबकि तीसरा बच्चा 7 माह का बताया जा रहा है। आपको बता दें, ट्रेन की पटरी के बीच आकर बाल बच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। वहीं महिला ने खुदकुशी से पहले अपने भाई और भाभी को 2 ऑडियो मैसेज कर घटना के बाबत जानकारी दी थी। लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पे हम लोग मैं स्वयं भी मौके पे गया था। एक महिला द्वारा अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है दीनदयाल स्मारक के पीछे रेलवे ट्रैक पर। तो उस महिला का नाम मंजू देवी है, 30 वर्ष लगभग उम्र है। 2 बच्चों के साथ उसने सुसाइड किया है। प्रथम दृष्टया जो मामला आ रहा है प्रकाश में, वो पारिवारिक कलह का आ रहा है और बॉडी को कब्जे में लेके मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे जो भी उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी, उस संबंध में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से, जहां प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पारासर ने जनपद के कस्बा कायमगंज नगर स्थित सीमा स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सिद्ध श्री हनुमानगढ़ी मंदिर एवं स्वर्ण सरोवर कुंडा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंचकर श्रद्धा आस्था के साथ पूजा अर्चना की। वहीं स्वर्ण सरोवर स्थित शिव मंदिर पहुंचने पर मंदिर का पुनर्निर्माण करा रहे प्रमुख तंबाकू व्यापारी सूरज पाल सिंह यादव ने प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पारासर का जोरदार स्वागत किया। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के उपरांत प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पारासर ने मंदिर परिसर में विराजमान मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी देवताओं के दरबार में माथा टेककर पूजा अर्चना की। खबर बहराइच से, जहां प्रॉपर्टी विवाद में पड़ोसी ने महिला को बेदर्दी से पीटा। वहीं मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला का नाम लज्जावती है और मारपीट के दौरान उसे लगता है हेड इंजरी थी, उस वजह से उसकी अभी मौत हो गई है और उसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी क्या पोस्टमार्टम के 100 पोस्टमार्टम के लिए बंद करा दिया गया है। क्या बताया विवाद क्या था? विवाद कुछ खुल के नहीं बताया है, बस ये एक आपसी रंजिश का कोई मामला है। ये क्या चोट उसको कहाँ ज़्यादा लगी थी? चोट इसके सर पे बहुत ज़्यादा थी। क्या लगता है किस चीज़ से मारा गया है? शायद पत्थर से मारा गया है या भारी डंडे से मारा गया है। अच्छा, इनको किसने मारा, किस चीज़ से मारा है? काशी और जानकी ने मारा है। किस चीज़ से? ईटा से दूरा मारा है। अच्छा, रंजिश क्या रही है कि क्या अब उनके मतलब बड़े भाई बेचा था जमीन और उनके तो बड़े भाई बेचा था तो यही मारा था, मारी नहीं कि भाग जाए का जमीन हमारी हो जाए, हमारी जमीन हो जाए। अच्छा, तो इसीलिए मारा है? हाँ, इसीलिए मारा। कहाँ मारा है? वहीं पे मारा, मतलब घर पे मारा? हाँ, घर पे। किस चीज़ से? ईटा से। ठीक। श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग पर गंगा के दर्शन के पास गुलदार के शावक के शव मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। यहां से आवाजाही कर रहे यात्री की भी वाहन रोककर गुलदार के बच्चे को देखने लगे, जिसमें गंगा दर्शन के पास भारी भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना प्रशासन को मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व पुलिस तहसील प्रशासन ने भीड़ को हटाते हुए शव को कब्जे में लिया। वन विभाग द्वारा जब शव की जांच की गई तो पता चला कि वो गुलदार का शावक नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली थी जो सड़क पार करते वक्त वाहन की चपेट में आ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। डीएफओ पौड़ी का कहना है कि यह जंगली बिल्ली गुलदार प्रजाति की है, इसलिए प्रथम दृष्टया ये देखने में गुलदार के बच्चे की तरह ही लग रही थी। कल शाम को पौड़ी से लेकर श्रीनगर वाला जो हमारा रास्ता है वह गंगा दर्शन के पास एक एडल्ट लेपर्ड कैट जो कि काफ़ी मिलता जुलता है लेपर्ड के कप्स के साथ, मतलब दिखने में काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये एक एडल्ट लेपर्ड कैट थी जो रास्ते के साइड में पड़ी हुई मिली। तो इसे तुरंत वन विभाग टीम ने रिकवर किया और उसको रेंज ऑफिस में लाके उसका पोस्टमार्टम करके जो विधिवत कार्रवाई थी वो कर दी गई है। फाइनल बुलेटिन में